हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी अड्डा ऑफ फारसी पर 10 क्लास की प्रोज को। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर 10th का और बता दो, तो मैंने इसको सेट किया है। लेकिन आपको बता दें कि हमारा जो पहला पैराग्राफ है इसमें 2-3 लाइनें ऊपर की मिस हो गई हैं, कुछ नीचे की मिस हो गई हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, किताब खोल के बैठ जाइए और उसको देखिए किस प्रकार से है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि आपका प्रोज का पहला लेसन है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड को जीएल फॉन्ट्स ने लिखा है और ये आपके कक्षा 10 का पहला लेसन है, क्लास 10 फर्स्ट लेसन ऑफ प्रोज। तो हम शुरू करते हैं। इसका मुख्य पात्र जो है वो लेंचो है। कौन है? लेंचो। तो आइए शुरू करते हैं। हम शुरू से ही शुरू कर दे रहे हैं, जहाँ पे 2 लाइनें छूटी उनको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। आप ये जो देख रहे हो ना, ये पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों के उसका जो मकान है वहाँ पर क्या है, पहाड़ियों के बीचों बीच यानी चोटियों से घिरा हुआ है उसका मकान। यहाँ तो आपको चोटी पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इससे भी बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं। ये इसका मकान जो है वो चोटियों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी ऊंचे पे बना हुआ है। और एक अकेली घाटी पर, ये दिख रहा है आपको, एक अकेली घाटी पर स्थित है। तो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो मतलब एक अकेली घाटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन could see the river and the field of crop corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। अब हम यहाँ पे आ गए हैं हार्वेस्ट पे। बता रहा है कि इस ऊंचाई से, मतलब इसके घर पे आप खड़े हो जाओगे, यहाँ पर खड़े हो जाओगे तो यहाँ से इसकी सारी फसल, ये इसका खेत है। क्या है बेटा? खेत। तो आप इसके घर पर खड़े होके इसके खेत खलिहानों को बारीकी से देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। बात करते हैं कि अब उसकी जो पृथ्वी को आवश्यकता है वो किसकी है? पानी की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा सूख चुकी है। ये देखिए बादल छाए हुए हैं, ये देखिए बादल हैं। ये हमने बड़ा ही क्रिटिकल लेसन तैयार किया है, बड़े ही 3D टॉपिक से उठाया है इसको, आपको समझ में आ जाए इसके लिए। ये आपको बादल दिख रहा है, अब उसकी भूमि को यानी उसके खेतों को किसकी आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है। ठीक, आगे। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू दिस फील्ड इमीडिएटली। ठीक, सारी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को नज़दीक से जाता था, ठीक है, who knew this field immediately had done nothing else but see the sky। लेकिन वह क्या करता था? आकाश की तरफ देखा करता था, towards east the north। वह क्या करता था? उसे किधर देखता था? उत्तर पूर्व दिशा में, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में देखा करता था कि कहीं से पानी आ जाए, कहीं से पानी बरस जाए। लेकिन उसकी जो आशा थी, while the similar ones were now were really going to get some water woman। ठीक, लेकिन अब हमें वास्तव में किसकी आवश्यकता है भाई? पानी की आवश्यकता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि अब तो वास्तव में भाई पानी की आवश्यकता है और हमें पानी को हमारे खेत को मिल जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं हम कहाँ से है वो। चलो शुरू कर देते हैं। कुछ पीछे का भी मटेरियल हट गया है, ठीक है, उनको भी देख ले रहे हैं, लेकिन जो है ज़्यादा आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसकी औरत ने कहा, द वुमेन हु हैज़ प्रिपेयरिंग शपर। उसकी जो पत्नी थी, उसकी जो औरत थी, वह क्या कर रही थी? रात का खाना तैयार कर रही थी। प्रिपेयरिंग कर रही थी, शपर माने रात का खाना तैयार कर रही थी। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। उसने जवाब दिया, हाँ परमात्मा ने चाहा तो पानी बरस सकता है।
द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। उसके जो बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे। मैं दिखा दूँ कहाँ पर खेत में काम कर रहे थे। ये देखिए, आपको दिखा दें, उसके बच्चे खेत में काम कर रहे थे। मैंने उसको 3D में टाइप में लगाया था। ये देखिए, उसके बच्चे जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं खेत में। ठीक है, ये उसका घर है और ये उसके बच्चे काम कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, आगे देखते हैं। बच्चे क्या कर रहे थे, फील्ड में वर्क कर रहे थे। उसके जो बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे। कहाँ पर, while the similar ones were playing near the house। अभी मैंने आपको दिखाया था एक बच्चा घर के पास खेल भी रहा था। ठीक है, until the woman called to them all। उसकी जो पत्नी होती है वो उन सबको बुलाती है। come for dinner, किसके लिए, खाने के लिए। ये देखो, किसके लिए बुलाया भाई, खाने के लिए बुलाया। उसकी पत्नी ने किसके लिए बुलाया, खाने के लिए बुला रही है सबको, आओ भाई खाना खा लो, भूख भूख लग गई होगी। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड बिग ड्रॉप ऑफ रैन बिगैन टू फॉल। अब आप देख रहे होगे, खाने के समय जैसे ही खाना खाने वाले थे, ये लोग बैठे हैं अभी खा नहीं रहे हैं। ये देखो खाना रखा है लेकिन खा नहीं रहे हैं, सबकी प्लेट खाली है। इसी समय लेंचो क्या करता है, भविष्यवाणी जो करता है, जो लेंचो देखता है, जो उसने भविष्यवाणी की थी वो क्या हो जाता है, उसकी एक कहावत में बदल जाती है, उसकी भविष्यवाणी हकीकत में बदल जाती है। तभी क्या होते हैं, बड़े बड़े बूंद गिरना शुरू हो जाते हैं। चलो अब हम आ गए हैं। ये देखिए बूंद गिर रहे हैं, ये रहे बूंद। ठीक है, पानी बरस रहा है। आगे बढ़ते हैं। लेंजो हैड प्रेडिकेटेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। बता रहा है कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना शुरू हो गया। क्या हो गया, वर्षा की भाई बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। ये आपको दिखा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। ठीक है, तो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई हैं। आगे क्या होता है वो आप देखिए। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और क्या हो रहा है, अप्रोचिंग हो रहा है। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए दिखे जा सकते हैं। ये जो इसका सीनरी है वो थोड़ा, ये देखिए आ रहे हैं, बरस भी रहा है, गरज भी रहा है। किस उत्तर पूर्व दिशा में, क्या अब तो सभी दिशाओं में गरज रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और जो हवा थी वो कैसी चल रही थी, हवा कैसी चल रही थी, हवा ताज़ी और मधुर चल रही थी। हवा कैसी चल रही थी, ताज़ी और मधुर चल रही थी। वो भी आप देख लो, ये देखो पेड़ हिल रहा है, तो हवा किस प्रकार की चल रही थी, ताज़ी और मधुर हवा चल रही थी। ठीक, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया, और जब वह वापस लौटा तो उसने एकदम कहा कि क्या कहा, देखेंगे। दीज आर नॉट रेनड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉर्न्स। क्या बरस रहे हैं, दे आर न्यू कॉर्न्स। यहाँ तो नए सिक्के आ रहे हैं, किसके, ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। किसके हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। वर्षा की बड़ी बूंद 10 सेंट तथा छोटी बूंद 5 सेंट के सिक्के के बराबर हैं। वो बाहर गया और उसने नाप भी लिया, आप देख रहे हो ये जो दिख रहा है। वो बाहर जाते ही उसने ये 5 के सिक्के 10 के सिक्के के बराबर जैसे ही उसके शरीर पे पड़े, वो जान गया कि इतने बड़े बड़े बूंद गिर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
With satisfied expressions he regarded the field of ripe corn with its flower. संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पके अनाज को इसके फूलों के खेतों को देखा। अभी मैंने आपको दिखाई दिया है, वो देखो देख रहा है अपने खेतों में वर्क कर रहा है, ठीक है। देखा वर्षा के आवरण से ढके हुए, क्या है, वर्षा के आवरण से ढके हुए, ड्रेप्टेड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के आवरण से ढके हुए। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. ये अब आप इनको देख सकते हो, ये देखिए क्या हो रहा है। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी और हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। देख रहे हो हवा भी चल रही है और ये जो आपको दिख रहा है ये ओले हैं, क्या है, ओले। और सीधे किस पे गिर रहे हैं भाई, उसकी फसल पे गिर रहे हैं। जाहिर सी बात है फसल पे गिरेंगे तो उसकी फसल कैसी हो जाएगी, डेस्ट्रॉयड हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखोगे, ठीक। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, बता रहा है कि ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। आपको अभी दिखाया है, ये देख सकते हो आप दीवार पे बने हुए हैं, तो ये चांदी के सिक्के की तरह ही हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फॉरेजन पिलर्स। और बच्चे क्या कर रहे थे भाई, ये गेट के पास खड़े होके ये देखो कटोरा ले खड़े हुए हैं, ये कटोरे को ले खड़े हुए हैं, ये दिख रहा है आपको, चलो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखो कटोरा ले खड़ा हुआ है, सर नहीं आ रहा है उसका थोड़ा, लेकिन दिख रहा है आपको, ठीक। बच्चे क्या करते हैं, लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। राइट, इट इज़ रियली गेटिंग बैड, इट इज़ रियली गेटिंग बैड ना, बता रहा है यह अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। भाई शीघ्र कहाँ, जब वर्षा हो रही है तो लंबे समय तक चलेगी चलेगी, तो शीघ्र कहाँ पे समाप्त हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेज एंड गार्डन, द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। बता रहा है भाई कि जो उसका फसल थी, मैं फसल भी दिखा दूं, वो पूरी बर्बाद हो गई, साल्ट की तरह ढक गई। अब आप देख रहे हो, ये देखिए साल्ट की तरह ढकी हुई है, ये उसकी फसल ही है जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, ये सब उसकी फसल साल्ट की तरह दिख गई, नमक की तरह ढक गई है। अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में होती रही बारिश, खेत सफ़ेद हो गए जैसे वह नमक से ढका हुआ हो। तो आपको लग रहा है ये सफ़ेद हो गया, अभी यहाँ हरा हरा था, ये देखो मैं दिखा दूँ, ये देखो हरा हरा है, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे सीधा सीधा नमक सा ढक गया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं तो देखोगे आप, इसी में है अभी थोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सेट कर लूँ मैं इसको, बस अब देखते हो आप। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, बता रहा है पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची। क्या नहीं बची भाई, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची, सारी जो पत्तियां थी सभी क्या हो गई, नीचे गिर गई, सभी टूट चुकी हैं, लीव्स उसकी क्या हुई, टूट गई। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, और जो फसल थी उसकी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अभी मैंने आपको दिखाया था उसकी फसल, ये देखो बर्बाद हो गई, ढक गई है, इस पर पत्ते वगैरह नहीं, टूटती हुई नज़र आ रही है, टूटी हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ तो सीधा साल्टेड नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टूटी हुई, मकाई वगैरह है तो टूटी हुई नज़र आ रहा है, ठीक है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो
पेड़ से झड़ गए। लेंचो सोल वाज फेल्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो था वह क्या था, लेंचो की आत्मा दुखी थी, यानी उदासी से भरी हुई थी। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब क्या हुआ, तूफान समाप्त हुआ, जब तूफान समाप्त हुआ, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड साल टू हिज सन्स, सेट टू हिज सन्स, और वह अपने खेत के मध्य खड़ा हुआ। मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे खेत के मध्य खड़ा हुआ है, थोड़ा सेटअप गड़बड़ हो गया है। ये देखिए वह कहाँ पे खड़ा है, अपने खेत के मध्य खड़ा है। एक इससे ऊपर और बनाया था मैंने, खेत के मध्य खड़ा हुआ है। ये खड़ा हुआ अपने खेत के मध्य, वो सारी फसल टूटी पड़ी है। वह अपने खेत के मध्य खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहा, अपने बेटे से कहा, क्या कहा वो हम आपको इसमें और दिखाएंगे। ए प्लेग ऑफ लोकटस बोल्ट, ए प्लेग ऑफ लोकटस बोल्ट। आपको पता होगा एक प्लेग ऑफ लोकटस क्या होते हैं। ये टिड्डियों का झुंड होता है, टिड्डियों का दल होता है। जैसे टिड्डी आते हैं सारी फसल चट जाते हैं, उसी तरीके से उसकी सारी फसल चट गई है। ये देख रहे हो पूरी फसल बर्बाद हो गई है, वो बेचारा बड़ा परेशान है। आगे बढ़ते हैं। would have, would have, would have the left more than this, the hall has felt nothing, this year we will have no corn। बता रहा है कि इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। वह बहुत दुखी होता है। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह उस रात क्या होता है, बड़ा ही दुखी होता है रात में। और ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, वह बोलता है। आगे देखोगे, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब बता रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब हमें क्या रहना पड़ेगा भाई, भूखा रहना पड़ेगा। अब इस पूरी साल हमें क्या रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। अब ये खाना दिख रहा है लेकिन यहाँ पे खाना नहीं होने चाहिए था, ये भूखा, सब लोग भूखे रहेंगे इस पूरी साल। ठीक है, ये लेंचो सोच रहा है, मैं नहीं बता रहा, लेंचो सोच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वट इन द हार्ट्स ऑफ हु, what in the hearts of all who lived in the solitary houses in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। लेकिन उस घाटी के मध्य में उस एकांत मकान में रहने वाले के सभी दिलों में एकमात्र आशा थी। वो आशा थी, आपको पता लग रहा है किसकी आशा थी, वो आशा थी परमात्मा की, वो आशा थी भगवान की। किसकी थी, भगवान की आशा थी। मतलब सबका भगवान पे भरोसा था। ये आपको पूरा शोज नहीं हो रहा है, ये भगवान से भरोसा कर रहा है। ये भगवान का रैंडम लगा हुआ, भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे दूसरे भगवान जी दिख रहे हैं, तो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप ही हो मैं रखवाले, यानी पूरी साल काटने वाले। तो आप आगे देखोगे आगे क्या होता है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप हमारे लिए एक ही काम कर सकते हो, अपने दोस्तों को, अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है और यदि आप चाहते हो कि मैं हर रोज़ ऐसा वीडियो बना के आपको अपडेट करूं, हर रोज़ तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन संडे को तो करूंगा। तो अगर आप चाहते हो तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। ख्याल कैसे रखोगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, कमेंट करिए।
जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट टू बी अपसेट, डोंट टू बी अपसेट बता रहा है इतना अधिक मत घबराओ, वह अपने आप में ही कहता है इतना अधिक मत घबराओ। इवन थॉट्स दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंग्री। वो अपने आप से कह रहा है इतना मत घबराओ। इसके बाद क्या कहता है, यदि यह एक पूर्ण विनाश की भ्रांति प्रतीत होता है, याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरा, यानी कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंग्री। उसने कहा कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, लोग यही बात कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता है। थोड़ा लॉक्स लग गया था, इसको टच करना पड़ता है, टच नहीं करोगे तो लॉक्स लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यही इतना पढ़ा दे रहे हैं, फिर आगे कल देखेंगे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। चलो हंग्री, all through the night Lencho thought only of his hope is the help of God। अब आपको पता होगा सारी रात लेंचो अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा, परमात्मा की सहायता की आशा। इस आशा के बारे में ये देखो सोच रहा है, वो सोचता रहा, किसकी आशा, परमात्मा की आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed। उसकी आंखें क्या देख रही थी, जिसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति की क्या होती हैं, अंतरात्मा होती हैं। आगे हम बता दे रहे हैं आपको। इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग्स इज व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ठीक है, बता रहा है अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है। लेंचो खेत में बैल की भांति सख्त मेहनत करता था, बहुत अधिक मेहनत करता था, एक बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एनिमल इन फील्ड्स, ठीक है, खेत में। वट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डेवरेक he began to write a letter which he himself would carry to downtown the place in the mail. It was nothing less than a letter to God। बता रहे हैं वह बहुत अधिक मेहनत करने के बाद लिखना जानता था। अगले रविवार की सुबह, चलिए मैं यहीं पे इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। इस पर एक नया ट्रिप लग गया है। अब